तो आपको लगता है आप होशियार हैं? जानिए 16 निशानियां जो साबित करेंगे कि आप शायद सही हैं। मित्रों, मॉडलिंग वा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको उस ऐसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के बारे में जानकारी दूंगा जिसके 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो 16 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप में हैं तो आप भी एक अच्छे इंटेलिजेंट एम्प्लॉय हैं, एक लीडर हैं, एक अच्छे इंसान हैं, इनोवेटर हैं, और आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मित्रों, ऐसे हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं पूरी कहानी आपको बताऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। मित्रों, आज हम हाईली इफेक्टिव एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो इंटेलिजेंट भी है और ऑफिस में एक स्पार्क क्रिएट करके रखता है, और ऑफिस के बाहर भी वो एक स्पार्क क्रिएट करके रखता है। इसके पीछे राज ये है कि हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय अपने आप को पैशनेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखता है, ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी। ऑफिस के बाहर जिसको हम बोलते हैं साइड हसल, वो इसका एक हॉबी है, पैशन है जिसमें वो इन्वॉल्व होता है, और हो सकता है उस साइड हसल के तहत वो अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता हो, लेकिन उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं और उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए या उसके बारे में नया कुछ सीखने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। मित्रों, ये उसको सिक्योरिटी देता है, सोशल एज वेल एज फाइनेंशियल। हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज हायरार्की में विश्वास नहीं करते। मित्रों, वो सबको अच्छे नजर से देखते हैं और एक ही नजर से देखते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर वो स्वीपर भी उनका दोस्त है, सीओ भी उनका दोस्त है, और जब जरूरत होती है तो वो सीओ को भी सवाल जवाब करने से नहीं हिचकते, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और हायरार्की उनके लिए एक टैबू है। हाईली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय में एक और भी इंपॉर्टेंट लक्षण है, और वो है फालतू मीटिंग से बचना। हाईली इफेक्टिव एम्प्लॉयज फालतू मीटिंग को नकारते हैं। जो काम एक सिंपल ईमेल से हो सकता है, उसके लिए अननेसेसरी का मीटिंग रखना अपने आप में उनके लिए एक बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। तो ऐसे मीटिंग्स को अवॉइड करते हैं। हाँ, जहां जरूरत है वहां जरूर वो अपने आप को मौजूद रखते हैं, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पर चुपचाप आराम से शांति से अपना एक्सक्यूज दे देते हैं और उस चीज को अवॉइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है, और यही बुद्धिमत्ता है। मित्रों, हाईली इफेक्टिव एम्प्लॉय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण और है मित्रों, और वो है दूसरों की सफलता पर खुश होना। मित्रों, ऐसे एम्प्लॉय आपके सक्सेस के साथ जुड़कर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके सक्सेस में भी उनका ग्रोथ है, और इस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं एज इफ कि उनको उनका ही सक्सेस मिला हो। मित्रों, ये प्रोफेशनल ग्रोथ, नॉलेज और टीममेट वर्क और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कोलैबोरेटिव होता है और सपोर्टिव होता है, और इस तरह के माहौल में हर एम्प्लॉय को काम करना। दोस्तों, हाईली इफेक्टिव और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माहौल होता है, वो होता है ईमेल मैनेजमेंट। और वो ईमेल निंजा होते हैं। मित्रों, वो अनवांटेड मेल्स पर ध्यान नहीं देते। जो अनस्टार्ड मेल्स होते हैं, वो मेल जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उस मेल पर तुरंत फोकस करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन दूसरे मेल को या तो वो इग्नोर कर देते हैं, कभी पढ़ते भी नहीं, या जरूरत पड़ने पे काम डेलीगेट करते हैं। मित्रों, जब हम ऑफिस की बात करते हैं तो सारे इफेक्टिवनेस खत्म हो जाते हैं जब आप ऑफिस के गॉसिप में इन्वॉल्व हो जाते। ऑफिस का ड्रामा, ऑफिस का पॉलिटिक्स, ये सारे पॉइंट्स किलिंग होते हैं। आपका एनर्जी भी किल करते हैं, साथ में ऑफिस का माहौल भी खराब करते हैं। तो इस तरीके के माहौल से एक इफेक्टिव एम्प्लॉय और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय अपने आप को दूर रखता है। इसके अलावा मित्रों, एम्प्लॉयज सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है, जो इफेक्टिव एम्प्लॉय होता है या इंटेलिजेंट एम्प्लॉय होता है, वो अपना बैकअप प्लान रेडी रखता है। उसे पता है कि अभी का जो अनसर्टेनिटी माहौल है उसमें उसकी नौकरी कभी भी जा सकती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब मौका मिलता है वो कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को तैयार करने के लिए कभी शेयर मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वॉल्व करता है। वो ऑल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढ के रखता है ताकि उसका फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहे। दोस्तों, एक इफेक्टिव और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय जो सारे लक्षण मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देता है, फोकस करता है। वो अपना एंटरप्रेन्योरियल एडवेंचर जरूर करता है, बिकॉज एडवेंचर, इस तरह के एडवेंचर करने से उसकी जिंदगी में बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके का एहसास होता है, उसे थ्रिल मिलता है, उसे चैलेंज को फेस करने की शक्ति बढ़ती है, उसको फ्रीडम मिलता है, उसको एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत मिलता है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जब वो किसी इन्वायरमेंट में, वर्किंग इन्वायरमेंट में जाता है, तो उसका एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड रिस्क को कवर करने। हाईली इफेक्टिव एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, और वो होता है सीखने की चाह।
नए पॉइंट्स को, नई बातों को सीखने की चाह, यह चाह अगर एक एम्प्लॉय में होता है तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को उस हर माहौल में रखता है जहां पर कुछ सीखने को मिल रहा हो, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेवकूफ बन के सीख रहा हो या उसको कोई नॉलेज नहीं हो। और इसके कारण से वो एब्सर्ड फुलिश क्वेश्चंस तक करता है, लेकिन सवाल करने से नहीं हिचकता। और इससे फायदा होता यह है कि उसका नॉलेज बढ़ता है, इनरिचमेंट बढ़ता है, और आने वाले समय में धीरे धीरे वो अपने वीक पॉइंट्स पर कंट्रोल करता है और मजबूत होता है मित्रों, और दूसरे की सहायता करता है। दोस्तों, एक इफेक्टिव और इंटेलिजेंट एम्प्लॉय अपने समय के महत्व को समझता है, और इसी कारण से वो अपने सारे एक्टिविटीज को प्लान करता है और उसी एक्शन प्लान के हिसाब से वो अपने काम को एग्जीक्यूट करता है। जहां जरूरत होती है किसी चीज को ना करने की, वो उस चीज को ना भी करता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में हाँ कहा जाए। और जिस चीज में उसका स्ट्रेंथ होता है, जहां पर रिक्वायरमेंट होती है, वो हमेशा वहां खड़ा होता है। बट जहां उसकी जरूरत नहीं, वो उस जगह से अलग हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि समय व्यर्थ करना उसकी जिंदगी का एक नासूर बन सकता है। इफेक्टिव एम्प्लॉय और इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज हमेशा होशियार होते हैं। वो सिर्फ होशियार कैसे होते हैं ये समझना जरूरी है। वो सिर्फ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर केपीआई पर ध्यान नहीं देते, बल्कि असली नतीजों पर उनका फोकस होता है। वो ठोस परिणाम की ओर फोकस रखते हैं और परफॉर्मेंस रिव्यू बॉक्सेस और उसके जो टिक्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका असली मकसद है प्रभाव डालना और प्रभाव बनाना। मित्रों, इसके अलावा वो एक आइडिया मैग्नेट होते हैं, बिकॉज उनके पास बहुत सारे कौतूहल पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिनसे वो गुजर रहे होते हैं, और बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। वो कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज कर रहे होते हैं, चुनौती दे रहे होते हैं, और इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने जिंदगी में भी, अपने वर्क प्लेस में भी, और फेल होने से नहीं डरते मित्र। इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इंप्लॉइज बहुत सारे कार्य सार्थक तरीके से करते। उनका फोकस हमेशा ये रहता है कि उनकी चीज और प्रोडक्ट किनको पसंद आएगा, और उसी डिमांड के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को, आइडियाज को तैयार करते हैं और लोगों के सामने लाते हैं, और उसका सक्सेस रेट हाई होता है। मित्रों, अपने प्रोसेसेस तक को स्ट्रीमलाइन करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो मीनिंगफुल जगह पर मीनिंगफुल तरीके से हर चीज कर रहे होते हैं, जिससे कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा होता है मित्रों। इसके अलावा जब जरूरत पड़ती है वो सीखने को तत्पर रहते हैं, मतलब ये कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में विश्वास करते हैं। उनको कोई कोर्स करने की स्पेशल जरूरत नहीं होती, वो खुद एक खोजी नजर से सब चीज को देखते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर जाकर इंक्वायरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, और नया चीज को सीखने के बाद वो फिर स्मार्ट होकर अपनी ताकत को लोगों के सामने लाते हैं। मित्रों, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, दो बातें। एक, स्मार्ट इंप्लॉइज कभी भी एग्रेसिव नहीं होते, वो हमेशा आपके सामने विनम्रता से पेश आते हैं। विनम्र लोग ही आपकी जिंदगी को संवारते हैं, टीम वर्क को बढ़ाते हैं, और एक्सपेंशन करते हैं, इनोवेशन लाते हैं। और ये स्मार्टनेस होने का सबसे यूनिक तरीका है मित्रों। एग्रेशन तो कभी ना दिखाएं, घमंड तो होना ही नहीं चाहिए, और घमंड और एग्रेशन बहुत निगेटिव पॉइंट है जिसको आप कभी एक अच्छे एम्प्लॉय, एक स्मार्ट एम्प्लॉय में नहीं देखें। इसके अलावा मित्रों, जब जरूरत पड़ती है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, निरंतर विकास कर रहे होते हैं, और अपना मास्टर प्लान सफलता का तैयार कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो हमेशा अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं, नए बेंचमार्क क्रिएट करते हैं, और फिर दोबारा से नया बेंचमार्क क्रिएट करते हैं उसको सक्सेस पाने के बाद। और मित्रों, यही एक स्मार्ट होने का, बुद्धिमान होने का, एम्प्लॉय होने का, एक टीम लीडर होने का, एक सामाजिक लीडर होने का, और एक अच्छा इंसान बनने का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और आपने कुछ सीखा होगा, खासकर वो पॉइंट्स जो एक अच्छे इंप्लॉइज को स्मार्ट बनाते हैं। मित्रों, इसके अलावा ये आपको बताना जरूरी है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं है। मित्रों, हमारा बेस्ट वर्जन को तैयार करना इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि हमें लगातार सतत अपने आप में डेवलपमेंट लाना जरूरी है। यही एक अच्छे एम्प्लॉय की पहचान है, एक अच्छे इंसान की पहचान है। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉडलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें, उन पॉइंट्स पर जरूर चर्चा करें जो आप में है और आप चाहते हैं जिसको बिल्ड करना। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए फिर से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल मॉडलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय एंड आडियोस।